झारखंड के सीएनटी एसपीटी एक्ट कानून रहने के बावजूद धड़ल्ले से आदिवासियों की जमीन लूट बदस्तूर जारी है। आदिवासियों के धार्मिक स्थल और गैर मजरूआ जमीन पर भी जमाबंदी नियम कानून को ताक पर रखी जा रही है और इसके खिलाफ आदिवासी समाज ने मोर्चा खोल दिया है। जायजा लिया संवाददाता दीपक उरांव ने। के बाद भी जमीन की लूट खसोट बदस्तूर जारी है। आदिवासी जमीन का जमाबंदी सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर धड़ल्ले से की जा रही है। यही वजह है कि आदिवासी समाज अब इस आंदोलन को तेज कर रही है। जमीन लूट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त राजभवन के समक्ष बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग जुटे हैं और जमीन लूट के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आज पूर्व से आपने कहा कि पूर्व की राज्य सरकार जो बनी थी, जिसमें रघुवर सार दास मुख्यमंत्री थे, उस समय भी रघुवर सरकार के द्वारा सीएनटी एक्ट में संशोधन अध्यादेश लाया गया, जिसको करीबन 93 संगठनों के द्वारा विरोध किया गया, जिसमें हमारे कई साथी उसमें शहीद भी हुए। उस कहना चाहेंगे कि झारखंड जब बना तो यहाँ के आदिवासी राज्य के नाम से झारखंड का नवनिर्माण हुआ और आज जिस मकसद से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, उस मकसद को ही यहाँ से हटा दिया जा रहा है। आज चूँकि इस झारखंड में झारखंडियों का मान सम्मान और हक खोया जा रहा है, निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि जो भी आज जमीन का खरीद फरोख्त सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट को उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है, इस पे सरकार रोक लगाए। जमीन गलत तरीके से खरीद रहे हैं और यहाँ आदिवासी क्षेत्र में लोग जमीन नहीं ले सकते हैं, लेकिन आज वहाँ जमीन तो ले ही रहे हैं, साथ में उसको पानी और बिजली का कनेक्शन मिल जा रहा है, जो कि विधिवत और कानूनी रूप से वहाँ पानी और बिजली का कनेक्शन भी नहीं मिल सकता। जमींदारी प्रथा 1950 के दशक में ही खत्म हो गई है। तो वो जो आज लगान पाने वाला का नाम से लोग कुछ लोग दावा करते हैं, तो लगान पाने वाला यहाँ है ही नहीं। आज लगान तो यहाँ का सरकार लेता है, तो सरकार के दायरे में इस सब जमीन आता है, तो सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए। अगर आज सरकार इस पे पहल नहीं करती है तो जनता यहाँ जागरूक हो चुकी है। अगर जमीन में कोई वहाँ दखल कब्जा करने जाएगा तो उसका भी पुरजोर विरोध करते हुए अगर मारना भी पड़ेगा तो उसको मारेंगे भी हम। भगत से गलत तरीका से पेपर बना के आज उस जमीन को बंदरबाट कर रहा है और हम लोग उसका शुरू से विरोध करते आए हैं। सरकार को कई एक बार हम लोग अंचल ऑफिस में, थाना में, डीसी ऑफिस में, मुख्यमंत्री तक को भी हम लोग लिखित दिए हैं, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और आज हम लोग मजबूर होकर के राज्यपाल महोदय के यहाँ उनका प्रांगण में धरना देने का काम कर रहे हैं। राज्य में आदिवासियों की जमाबंदी कराई गई है सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर, उस पर कार्रवाई करने के लिए वो रिपोर्ट विधानसभा को सौंपेगी। लेकिन इन सब के बीच जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक आदिवासी समाज का यह संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। अपने सहयोगी मंटू के साथ मैं दीपक उरांव। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।